मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम बात करेंगे 2024 के पहले त्यौहार की। वो क्या है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्यों हम लोग के लिए इतनी हितकर और लाभकारी होती है? क्योंकि इसमें जिन लोगों के शनि की साढ़े साती चल रही है और जिन लोगों को सूर्य जनित जो उनको कष्ट मिल रहे हैं या जिन लोगों के जीवन में पितृ दोष है उसकी शांति के लिए सबसे अच्छा पर्व होता है। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि ये 14 को है कि 15 को है और इसमें क्या दान करना चाहिए जिससे हमें शनि की साढ़े साती में और पितृ दोष में हमें लाभ मिले। जो उनके कष्ट हैं और जैसे जिन लोगों की संतान नहीं हो रही है और जिन लोगों को पितरों से संबंधित समस्याएं हैं उसके क्या ऐसे उपाय करें जिससे उनसे हमें लाभ प्राप्त हो। अब पहले बात करते हैं कि मकर संक्रांति कब है, 14 को है कि 15 को। मकर संक्रांति अभी तक कई वर्षों से 14 को मनाई जा रही है क्योंकि 14 तारीख को हमारे सूर्यदेव अपनी धनु राशि से मकर राशि में आते हैं तो उस दिन संक्रांति होती है, मकर संक्रांति होती है। मकर में सूर्य आते हैं। अब इस वर्ष सूर्यदेव मकर राशि में रात्रि 2:34 पे आ रहे हैं। तो रात्रि में जब आ रहे हैं तो रात्रि में स्नान आदि होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग 15 तारीख को प्रातः जो पुण्य काल होगा, सूर्य जब अपनी किसी नई संक्रांति में आते हैं तो उस दिन पुण्य काल माना जाता है। पुण्य काल अब की बार 7:15 से 5:36 तक का होगा, लेकिन महापुण्य काल 7:15 से 9:06 तक होगा। तो आप इस समय स्नान आदि करके और आपको जो भी दोष हैं उनसे जनित आप उपाय करके दान करके अपने उन दोषों से आप मुक्ति पा सकते हैं, उसमें आपको राहत बन सकती है। जिन लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, उनके संतान की समस्या आ रही है और संतानें उनकी बात नहीं मान रही है, इन सब की और उनके रुके हुए जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो इस संक्रांति में ये अवश्य होंगे। क्यों? क्योंकि इस वर्ष जो शनि है वो अपनी स्वराशि में बैठकर सस योग बना रहे हैं क्योंकि अब की बार शनि शुभ अवस्था में है। जिन लोगों की शनि की साढ़े साती चल रही है उन लोगों को भी इस मकर संक्रांति में अगर उचित उपाय करते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। शनि की साढ़े साती में उनको फायदा होगा क्योंकि शनि इस वर्ष शनि वैसे कार्मिक एनर्जी के कारक हैं, लेकिन इस वर्ष वो पुण्य अवस्था में है और वो लाभकारी अवस्था में, क्योंकि अपनी राशि में वो बैठ के सस योग बना रहे हैं। सस योग जब शनि बनाते हैं तो वो अपने वो जो काल होते हैं उसमें कमी करते हैं और शुभत्व हमें प्रदान करते हैं। इसलिए हमें इस वर्ष विशेष उपाय करके हम पितृ दोष और शनि की साढ़े साती में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों की शनि की साढ़े साती चरण निकल चुका है और द्वितीय चरण चल रहा है वो अवश्य उपाय करें। इस दिन क्या होता है, शनि की साढ़े साती के लिए आप अगर काले तिल के लड्डू अगर दान करते हैं, लेकिन आपको किसी का दान नहीं लेना है क्योंकि आपके ऊपर शनि का प्रभाव आ जाएगा। आपको अपनी शनि की साढ़े साती में राहत करनी, इसलिए आपको काले तिल के लड्डू दान करने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको, अगर आपके घर के पास कोई नदी, सरोवर या जो हम लोग की पवित्र नदियां कही गई हैं, गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, ये जो सतलुज, ये सब नदियां जो कही गई, अगर इन नदियों में स्नान आदि करके
या अगर आप गंगा नदी से अगर दूर रहते हैं तो अगर किसी पात्र में गंगा जल डाल के उसमें आप शुद्ध जल डाल के उससे स्नान करते हैं, उसमें थोड़े से काले तिल डाल देते हैं, स्नान आदि करने के बाद आप जो पुण्य काल मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया, उस प्रारंभ में आप गरीबों को या किसी मंदिर में अगर काले तिल के लड्डू और जो अन्न होता है जैसे चावल, दाल, सब्जियां, ये अगर दान करते हैं तो आपको शनि की ये 7.5 में लाभ मिलेगा। और आपको इस दिन किसी बूढ़ी माता का अगर आप सेवा करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम कार्य होता है, क्योंकि शनि की 7.5 में इससे बहुत लाभ मिलता है। आप ये उपाय करके, ये साधारण उपाय है, ना आपका पैसा लगेगा ना आपका समय लगेगा। उसके बाद जो आपसे बड़े लोग हैं उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। देखिए आपकी 7.5 में आपको लाभ मिलेगा। जो आपके काम नहीं बन रहे वो आपके काम बनने लगेंगे। और जिन लोगों को सूर से संबंधित दिक्कतें हैं, सरकारी जो जगह हैं, जो सरकारी जगह उनका काम नहीं बन रहा है, वो क्या करें, इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर सूर्य गायत्री मंत्र का अगर जाप करते हैं 108 माला, उसी जगह नहाने के बाद और आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको सूजनित अगर कोई कष्ट मिल रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। अगर आपकी आंखों की समस्या है, आंखों की समस्या में आपको राहत मिलेगी। अगर आपको हार्ट लंग से संबंधित दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो अगर इस दिन से अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके या सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको उसमें बहुत ही लाभदायक मिलेगा। आप जो दवा चला रहे हैं इस डिसीज में, उसमें आपको राहत मिलने लगेगा। इस प्रकार आप अपनी 7.5 में और जो सूर्य जनित जो कष्ट मिल रहे हैं उससे आप राहत पा सकते हैं। अब बात करते हैं पितृदोष की। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा पर्व होता है जिसमें अगर हम कोई दान करते हैं, वो दान 100 गुना होके हमको पुण्य फल प्राप्त करता है। इसलिए क्या करते हैं, मनुष्य आदि जो इस बात की जानकारी रखते हैं वो क्या करते हैं, अपने पितरों के नाम से इस दिन अन्न दान करते हैं, जिससे उनके पितृ जिस भी योनि में हो, जिस भी अवस्था में हो, उन्हें उसका पुण्य मिले और वो अपने सौभाग्यशाली हो जाए, उस योनि में सौभाग्यशाली हो जाए और उनके जीवन में जो भी कष्ट हो वो मिट जाए। इसलिए हमें अपने पितरों के नाम से भी इस दिन दान आदि करना चाहिए, जिससे क्या होता है, पितृ उन्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या करना है हमको, इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद जो पुण्य काल का समय होता है, जो मैंने बताया है 7:15 से प्रातः 9:06 तक का, उस समय आपको अपने पितरों के नाम से दान करना है। इससे पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको शुभाशीष प्रदान करते हैं। और जो लोग अगर किसी अच्छे तीर्थ स्थल में या गंगा आदि नदी के पास जाके नहाते हैं तो उन्हें उस दिन पिंड भी दान करना चाहिए। पिंड दान करने से जो पितृ होते हैं वो आपके प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो पितृ दोष है, जो आपकी कुंडली में जो पितृ दोष है या पितृ दोष के कारण आपके घर में कलह, आपके संतान ना होना और हर समय बीमारी का वो आपके परिवार में वातावरण रहना, इससे आप इन कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। इस प्रकार आप अपने, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या सूर्य से आपको कुछ कष्ट मिल रहे हैं या आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो इन आसान उपायों के माध्यम से इस पुण्य, इस पवित्र पर्व में आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को और ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार आप, चाहे आप जितने भी व्यस्त हो, चाहे जितने भी आपको अगर समय ना मिलो, कुछ समय आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए निकाल कर इस पुण्य काल में आप कुछ पुण्य भी कमाएं।
अन्न दान करें, और कोई गरीब हो, कोई असहाय हो, उसे कंबल दान करें। इससे क्या होता है, जो शनि देव होते हैं, जो शनि की साढ़े साथी होती है, उसमें आपको राहत मिलती है। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार आप इस पावन पवित्र मकर संक्रांति का लाभ उठाएं और अपने जीवन को धर्मार्थ करें। नमस्कार, मैं आपके सुखद जीवन की हमेशा कामना करता हूं। मैं इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो और जो भी आपके त्योहार आते हैं उनसे संबंधित जो अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाऊंगा, जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार।